काठगोदाम थाना पे हूँ और मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक जी। बात करेंगे इस पूरे प्रकरण को अब तक किस तरह से यहाँ पे थाने में जो कार्रवाई चल रही है खुद उनके द्वारा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं और विधायक जी इस पूरे मामले को लगातार देख रहे हैं और मीरगंज से बड़ी संख्या में यहाँ भी लोग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश मीरगंज से ममता गंगवार जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं बरेली से, वो भी यहाँ पर पहुंची है। तमाम यहाँ वो लोग पहुंच चुके हैं। आइए खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर पूरे प्रकरण पर क्या किस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जी सर, ऐसा है कि मैं अचानक ही इसमें शामिल हुआ। मैं इधर से जा रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस ने मार रखा था और ये 10-15 लोग रोड पे गिरे हुए थे। तो मैंने चलाओ क्या हो गया, हमने ऐसी सी बात है। तो मैं अंदर आया तो यहाँ मुझे पुलिस का ऑफिसर, फिर मैंने उनसे पूछा कि इन्हें मारा क्यों, ये बताओ पहले जी। तो ये तुम्हें पता ही होगा, सब चलता रहा कि मारा क्यों और ये वो तुम्हें पता। सर आपकी तमाम वीडियो भी आई है। तो फिर मैंने कहा भाई ऐसा है, एक तो उसका बरामद नहीं हुआ जी, तुम्हें काम करना चाहिए उस पर, काम करना चाहिए उसकी बरामदगी की, बच्चे की बॉडी या उसकी बॉडी या डेड बॉडी पे, तो भी नहीं मारने लग गए हो। तो वहां से शुरू हुआ ये मामला वहां से शुरू हुआ। और परसों फिर इन्हें कल का टाइम दिया, कल के बाद आज का समय दिया। पुलिस पूरी डार्कनेस में है जी। और पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, जैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये ट्रेस होना चाहिए मामला, ऐसी पुलिस के लिए बड़ी इज्जत का सवाल है। तो ये सब प्रकरण चल रहा है। पुलिस अभी डार्क में है, बॉडी उसकी मिली है, हाथ और सिर नहीं मिला है। और ये अब जो मृतक के परिवार के लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि वो उसकी हत्या हो गई, एक अलग बात है, लेकिन सिर और हाथ तो दे दो उसके जी। तो उसकी लड़ाई भी चल रही है, पुलिस उसमें ही फेल है। तो यह है कि पुलिस को अभी सुबह से ही सब लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा ही हूँ यहाँ पे। तो अभी ये हुआ कि ये पुलिस सुबह से दवा बना रही है, सभी पे बना रही है पोस्टमार्टम के लिए। तो मैंने दो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इनके सामने ही बात की थी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को तो बात की थी। उन्होंने कहा भाई देखो ज्यादा दिन बॉडी अगर रहेगी तो बॉडी खराब हो जाएगी, अगर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है तो कुछ चीजें मिल सकती हैं क्या है। लेकिन मुझे कि कुछ चीजें ये तो जाहिर है कि उसकी डेथ हो चुकी है या उसकी हत्या हो चुकी है। बात सिर्फ यह है कि बरामद करें हाथ और सिर, बस यही है। ठीक है, अभी सुबह से यहाँ बैठे हैं और मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है। सर प्रशासन से जो आपकी बात हुई है इस पूरी बॉडी प्रकरण पर कि तो प्रशासन क्या क्या कहना है? भैया यही तो कहना है जो मैंने बता दिया। आज जो अभी मुलाकात करके आए यही अभी यही सारी वार्तालाप आपकी। ममता गंगवार जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम इस प्रकरण को लगातार आपकी जो वीडियो है कई सारे सामने आए हैं, आप भी इस पूरे प्रकरण को लगातार अपने माध्यम से इस पूरे परिवार के साथ खड़ी हैं, तो क्या कहना है आपका? ये मेरे गांव का ही परिवार है और मेरे परिवार का ही एक बच्चा है जी। इसको आज 5वां दिन है। मेरा पुलिस प्रशासन से यही कहना था कि बच्चे की तो डेथ हो गई, लेकिन हमें हाथ और सर मिल जाना चाहिए। अगर पहली बात तो ये तांत्रिक से जुड़ा हुआ मामला है जी। कहीं ना कहीं उन्होंने खोपड़ी का कहीं ना कहीं गलत प्रयोग किया है। अगर प्रयोग किया है तो कौन कौन से तांत्रिक इसमें है, क्या है क्या नहीं है, ये पुलिस को उजागर करना चाहिए। पुलिस प्रशासन से मेरा बस यही निवेदन था कि ये देवभूमि है और कहीं राक्षसों की भूमि ना कहलाए, इसलिए अपनी आस्था और विश्वास यूपी वालों पे और सभी प्रदेश लेवल पर बनाए रखें। और ज्यादा मेरा कुछ कहना नहीं है। और बाकी मैं परिवार के साथ खड़ी हूँ, दिन हो या रात हो, और के सहानुभूति पूर्वक इनके साथ खड़ी हूँ। आज 5वां दिन इनको सड़क पर रोड पे निकले हो गया है। और मैं इस बात से परेशान हूँ कि अगर ये यूपी का मामला होता, बाबा योगी जी होते हमारी तरफ, तो अब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकल आता। जैसे नई फिल्म में आपने देखा था कि जब ये पुलिस की वर्दी अगर हमारे पास हो तो हमारे पास सारे अधिकार होते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा। नैनीताल हाई कोर्ट से भी एडवोकेट हमारे साथ हैं प्रमोद जी। सर इस पूरे प्रकरण को किस तरह देखते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है कि हम लोग किस युग में जी रहे हैं। इतना बड़ा एक ये सभ्य समाज के लिए भी बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। छोटी छोटी घटनाओं पर अगर कभी एक कोई गाय अगर दुर्घटना के शिकार हो जाती है
गाय अगर काट दी जाती पूरा हल्द्वानी, पूरा उत्तराखंड उबल जाता। लेकिन एक बच्चा, 10 साल का मासूम बच्चा जिसका बाकायदा गर्दन काटी गई है, हाथ काटे गए हैं, इतना बड़ा घटना यहाँ पर होने के बावजूद प्रशासन हमें बेबस, लाचार नजर आ रहा है। आखिर ये बेबसी और लाचारी है क्यों? हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब जिस व्यक्ति के घर से शव मिला है, जिस व्यक्ति के घर से बॉडी मिली है, जिस व्यक्ति के घर से पूरा बाकी का धड़ मिला है, हाथ मिला है, उस व्यक्ति से आज तक 5 दिन हो गए, ये पूछताछ क्यों नहीं पुलिस कर पाई कि भाई इसका सिर कहाँ है? क्या उनको नहीं मालूम? यानी हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं, ये पूरा इस मामले में सिद्ध हो रहा है कि जो आरोपी है वो रसूखदार परिवार से है, उसके बड़े बड़े लिंकेज हैं, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद हो रही है। इसीलिए इस घटनाक्रम को 5 दिन होने के बाद भी इस पे लीपापोती करके, क्योंकि ये गरीब साधारण कमजोर परिवार से हैं, पुलिस ये मान के चल रही कुछ दिनों में मामला ठंडा हो जाएगा और धीरे धीरे हम इसको दबा ले जाएंगे और उस आरोपी को बचा ले जाएंगे। फिलहाल यही नजर आ रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने भी मेरा समाज के जो संवेदनशील लोगों से, जो चिंतनशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो ईमानदार हैं, ये जाति और उससे ऊपर उठकर जो सोचते हैं, इस गरीब परिवार के लिए सबको खड़े होना चाहिए और न्याय के लिए आखिरी सांस तक हम लोग को लड़ना चाहिए और हम लड़ेंगे। रुद्रपुर से भी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अमर सिंह सैनी जी इस थाना काठ गोदाम थाने पहुंचे हैं और वो भी न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे आपको? मुझे इस मामले में ये कहना है कि जो मासूम बच्चा 10 साल का, उसकी गर्दन काटी गई, उसका हाथ काटा गया, जो उसकी गर्दन और हाथ अभी तक भी नहीं मिले हैं। आज 5 दिन हो गया है। पुलिस की कार्रवाई कितनी ढीली है, कितना पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन या कितना कमजोर हो गया है कि जो अभी तक जो जिसके घर में से, घर के बाउंड्री में से लाश वो मिली है, सिर कटी लाश मिली है बच्चे की, तो उसको निकालने में 5 दिन हो गया। पुलिस पूरी तरह फेल हो गया है। कारण क्या है इस उत्तराखंड की पुलिस को, जिसको कि घंटों में, मिनटों में ये चीज सामने ला देनी चाहिए थी, उस बच्चे का सिर और हाथ अभी तक नहीं लाई। और आज 5 दिन हो गया। 5 दिन के बाद भी हमसे पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि आप बच्चे का पोस्टमार्टम करा लो, लाश खराब हो जाएगी। और आपको मैं ये बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि यदि पोस्टमार्टम हम कराएंगे बच्चे का, तो निश्चित रूप से उसका दाह संस्कार भी करना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन फिर लीपापोती करके उस कांड को ठंडे बस्ते में डाल देगा और उस परिवार को बचाएगा। और उत्तराखंड की सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, हल्द्वानी के विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्रियों से मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ कि मानवता को शर्मसार मत करो, मानवता को शर्मसार मत करो। इंसानियत के लिए थोड़ी सी अपनी आंखों में पानी लाओ। पशुओं की बलि दी जाती है, तब तुम पूरा उत्तराखंड सर पे चढ़ा लेते हो, पूरे जनता को भड़का देते हो। आज मानव तस्करी, मानव की हत्या हुई है, इंसान के बच्चे की हत्या हुई है और आपकी आंखों का पानी कैसे सूख रहा है, कहां मर रहा है आपको? मैं आपसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के अपने चैनल के माध्यम से ये कह देना चाहता हूं आप लोगों से कि इस बच्चे का सर और हाथ इस पुलिस से ढूंढवाइए और आज ही की तारीख में ढूंढवाइए और उस बच्चे का अंतिम संस्कार भी ठीक ढंग से करवाइए। पीड़ित परिवार को 50 लाख से भी ज्यादा मुआवजा दिलवाइए और उसको बच्चे को न्याय दिलवाइए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। पैसों की थैलियों में ये उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों, विधायकों मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य ममता गंगवार जी बरेली से आई थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल, पुष्कर सिंह धामी के जो सरकार उस पर सवाल खड़े किए और जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन, उन पर भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोगों ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। और ममता गंगवार जी का भी कहना है कि जो उत्तराखंड है वो देवभूमि कहा जाता है, कहीं ना कहीं अगर इस तरह से करता रहा तो एक दिन ये राक्षस भूमि कहलाएगी। वहीं अमर सिंह सैनी जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे, उनका भी कहना है कि यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के शासन प्रशासन के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सुधर जाएं, अन्यथा ये मानवता के लिए कलंकित करने वाली घटना है। तो प्रदेश अध्यक्ष हरीश मौर्य जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि पीपीआईडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। जी सर, इस पूरे प्रकरण को जो अभी इस तरह चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पर जो लीडर हैं, बड़े सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के भी लोग आए हैं और जो स्थानीय लोग हैं, बरेली से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ न्याय की गुहार लगाने पहुंचे हैं। तो आप उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं पीपीआईडी पार्टी के, तो आपका इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना है?
हमने अभी बता दिया कि ये जो सरकार है कहीं ना कहीं आज इतने लंबे समय होने के बावजूद भी उस बच्चे का सर और हाथ नहीं ढूंढ पाई। इसके पीछे कुछ ना कुछ क्या लाचारी है, अभी हमारे साथियों ने बताया क्या लाचारी है पुलिस प्रशासन की। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा छुपा हुआ है, वो बाहुबली लोग हैं जिससे इस प्रशासन शांत बैठा हुआ है, उनके कार्रवाई करने से डरता है। तो हमने अभी राज्यपाल महामहिम महोदय को अभी ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं कि इस पे सीबीआई जांच हो और उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे कि उस बच्चे का हाथ और सर को ढूंढा जाए और जो दोषी है उसको फांसी की सजा दी जाए और इस परिवार को, पीड़ित परिवार को और अमित के हत्यारों को फांसी हो और उस बेचारे को न्याय मिले और साथ में उसके परिवार को मुआवजा के तहत 50 लाख रुपए का अनुदान मिले, जिससे उसके बच्चा तो वापस नहीं कर सकते मगर